हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्मे इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग। और आज हम यहाँ पे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। और ये इस चैप्टर का पार्ट 1 होगा इस वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ आइडेंटिटीज और पॉलिनोमियल्स के कुछ बेसिक्स से मैं आपको इस चैप्टर में रूबरू करवाऊंगा। कुछ मतलब आपको मुलाकात होगी आपकी कुछ टॉपिक से। तो वो टॉपिक हम शुरुआत करें, बट उससे पहले हम ये समझते हैं इस चैप्टर में कि ये पॉलिनोमियल्स होता क्या है ना। बहुत बेसिक डेफिनेशन अपने को जाननी जरूरी है कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। देखो, पॉलिनोमियल्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो हम कह सकते हैं कुछ ऐसी टर्म्स कह सकते हैं जिनमें कुछ वेरिएबल्स होते हैं और उन वेरिएबल्स के नॉन जीरो कोफिशिएंट होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन आपके लिए लिख रखी है, पॉलिनोमियल्स आर एक्सप्रेशन विद वन और मोर टर्म्स। मतलब एक या उससे ज्यादा जो टर्म्स होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। बट यहां पे कंडीशन लग जाती है बेटा। कंडीशन क्या लग जाती है कि कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए कोफिशिएंट। यहां पे ये कोफिशिएंट से मतलब क्या है? पहले सर आपने लिख तो दिया कोफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए, पर इस कोफिशिएंट से मतलब क्या है, जरा ये चीज हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो, कोई भी इक्वेशन जब मैं लिखता हूं, जब मैं कोई इक्वेशन लिखूंगा यहां पे, लाइक मैं बात करता हूं, मैंने ये लिख रखा है ax, ठीक है। और इसमें अगर आप मेरे पास देखोगे तो x जो आ जाता है ना बेटा, यहां पे देखो ax के अंदर जब x जो आ जाता है ये तो हो जाता है वेरिएबल। मतलब वेरिएबल का मतलब इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। इस वेरिएबल की वैल्यू फिक्स नहीं होती, ये चेंज करता रहता है, ये वेरी करता रहता है। और x के साथ, इस वेरिएबल के साथ ये जो a है, इसको हम बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। ये फिक्स रहता है बेटा। कोफिशिएंट की वैल्यू किसी इक्वेशन के अंदर फिक्स रहती है। तो अगर मैं इसमें बात करूं तो ये मेरे पास पूरी एक सिंगल टर्म है। यहां पे ये क्या है? एक सिंगल टर्म है, a इंटू एक्स। ये कंप्लीट एक सिंगल टर्म कंसिडर करूंगा मैं इसको। और इस सिंगल टर्म में अगर मैं बात करूं बेटा, तो यहां पे x जो आता है ये वेरिएबल है और a जो है ये कोफिशिएंट है। और आप इसको पॉलिनोमियल कब कंसिडर करोगे पता है? आप इसको पॉलिनोमियल कब कंसिडर करोगे? जब यहां पे a जो है, a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी, तब आप इसको पॉलिनोमियल कंसिडर करोगे। क्योंकि अगर a 0 हो गया ना, तो x से मल्टीप्लाई करने पे ये पूरी ही इक्वेशन क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी और ये पॉलिनोमियल नहीं बचेगा। तो सीधा सीधा एक कॉन्सेप्ट में समझू, पॉलिनोमियल्स आर एक्सप्रेशन विद वन और मोर टर्म्स। मतलब एक या उससे ज्यादा टर्म्स का जो एक्सप्रेशन होता है, जिसमें जो वेरिएबल्स होते हैं उनका जो कोफिशिएंट होता है वो नॉन जीरो होता है, उसको अपन क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। आई थिंक आपको ये डेफिनेशन बड़ी इजीली समझ आ गई होगी, ठीक है। अब मैं बात करता हूं बेटा, टर्म्स के बेसिस पे हमने पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन कर रखा है। नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हमने पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन कर रखा है। तो मैं बात करता हूं नंबर ऑफ टर्म्स जो है, इसमें मैं बात करता हूं, जैसे मेरे पास ये सिंगल टर्म है, ठीक है। और ये जो सिंगल टर्म है, इस सिंगल टर्म को हम क्या बोलेंगे? जहां पे जिस इक्वेशन के अंदर आपको सिंगल टर्म दिख जाती है, तो उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? मोनोमियल। मोनो का मतलब होता है वन। मोनो का मतलब क्या होता है बेटा? एक। तो इसलिए जिस इक्वेशन के अंदर, जिस पॉलिनोमियल के अंदर आपको सिंगल टर्म दिख जाती है, वहां पे हम क्या बोलेंगे? मोनोमियल होगा ये। और जिस इक्वेशन के अंदर बच्चों, जिस इक्वेशन के अंदर दो टर्म्स दिख जाए, ax प्लस b, जिस इक्वेशन के अंदर दो टर्म्स दिख जाए, उसको हम क्या कहेंगे? बायनोमियल। क्या कहेंगे हम? बायनोमियल। बाय का मतलब क्या होता है? बाय का मतलब होता है टू। तो बायनोमियल में क्या आ जाएगा? दो टर्म्स आ जाएंगी। और जिस इक्वेशन के अंदर हमें तीन टर्म्स दिख जाएं,
चलो मैं कुछ वेरिएबल भी जोड़ देता हूं यहां पे, एक ये लो, आपकी इच्छा के अनुसार एक और वेरिएबल जोड़ दिया, है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि यहां पे x ही रहे वेरिएबल के नाम पे, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, x y z कुछ भी रख सकते हो आप वेरिएबल में। तो मैं बोल रहा हूं जब यहां पे बेटा 3 टर्म्स आ जाती हैं अपने पास, देखो 1 2 3, जब 3 टर्म्स आ जाती हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। तो ऐसे पोलिनोमियल्स के काफी सारे टाइप्स हैं, ये नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग हमने इनको क्लासिफाई किया हुआ है। तो आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा कि जिस इक्वेशन में सिंगल टर्म मिलेगी वो अपन मोनोमियल कहेंगे उसको, जिसमें 2 टर्म्स दिखेंगी वहां बाइनोमियल होगा, और जिसमें 3 टर्म्स दिखेंगी वहां पे ट्राइनोमियल होगा। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए एक बार, फिर इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा डिग्री ऑफ पोलिनोमियल के बारे में क्लियर करता हूं। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, अभी तक आपने क्या देखा मेरे साथ मिलके, आपने क्या देखा, आपने देखा कि टर्म्स के बेसिस पे हम पोलिनोमियल को कैसे डिफाइन करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। देखो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन मेंशन कर रखी है, हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल इन एनी इक्वेशन। ठीक है, किसी भी इक्वेशन के अंदर अपने पास जो वेरिएबल्स होते हैं, किसी भी इक्वेशन में बच्चों, किसी भी इक्वेशन में, जैसे मैं आपको कोई इक्वेशन देता हूं ax² + bx + c, और उस इक्वेशन के अंदर अगर मैं बात करूं, जैसे ये इक्वेशन मैंने लिखी है ax² + bx + c, आपके पास वेरिएबल क्या है पहले ये चेक करो। वेरिएबल क्या है, यहां पे भी x है और यहां पे भी x है, दोनों तरफ x है। तो हम क्या पता लगा सकते हैं कि इन दोनों में से कौन से वाले वेरिएबल की पावर ज्यादा है। पावर का मतलब आप समझते होंगे मेरे ख्याल से। ठीक है, तो कौन से वाले वेरिएबल की पावर ज्यादा है, इस वाले की पावर ज्यादा है। तो कितनी पावर है इसकी, 2। तो देखो बेटा, जितनी पावर होती है उतनी ही अपन क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल मतलब किसी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये मेरे पास वेरिएबल x है, तो इसमें हाईएस्ट पावर की अगर मैं बात करूं तो हाईएस्ट पावर कितनी है बेटा, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। तो मैं यहां पे क्या कहूंगा बेटा, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, यहां पे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जितनी बेटा पावर होती है ना, हाईएस्ट पावर जितनी होती है वही डिग्री होता है। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। चलो नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन आप थोड़ा सा मदद करो बताने की। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन जो है उसमें क्या है कि हाईएस्ट पावर क्या है, 1। ठीक है, हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है इसमें, 1। तो बेटा यहां पे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, नेक्स्ट इक्वेशन में 1। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, यहां पे अगर मैं थर्ड इक्वेशन की बात करूं बेटा, थर्ड इक्वेशन में क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, थर्ड इक्वेशन में हाईएस्ट पावर है 3। ये मुझे दिख रहा है, वेरिएबल्स मेरे पास x है, तो मैं बात करूं हाईएस्ट पावर क्या है, 3। तो यहां पे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हो जाएगा 3। चलो फोर्थ इक्वेशन में चेक करते हैं जरा। फोर्थ इक्वेशन में आप मदद करो, बताओ मेरे को कि क्या हो सकता है। हाईएस्ट पावर यहां पे कितनी है बेटा, 4। 5x⁴ 3x² + 1/2। हाईएस्ट पावर कितनी है, 4। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, अब एक सवाल ये भी आ रहा होगा कि सर आपने सारे तो वेरिएबल, मतलब सारी इक्वेशंस में आपने वेरिएबल x कंसिडर कर लिया, आपने y तो लिया ही नहीं। चलो y का भी एक ले लेते हैं, आपकी तसल्ली के लिए, आपकी खुशी के लिए y ले लेते हैं, जिससे आप खुश हो जाओगे। ठीक है बेटा, तो बेटा y वाली इक्वेशन चेक करते हैं। देखो y वाली इक्वेशन में बताता हूं, जैसे एक मेरे पास यहां पे मैं इक्वेशन बनाता हूं, ax² + by³ + cz + d। देखो अब ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में आप मुझे बताओ कि हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की, कोई सा भी। देखो तीनों वेरिएबल है हमारे पास, x y z तीनों वेरिएबल है बेटा, तो आपको हाईएस्ट पावर कौन सी दिख रही है इसमें, आप मुझे बता सकते हो, हेल्प करो, थोड़ा सा मदद करो। देखो इसमें y जो है
ये y है, इस वेरिएबल की पावर सबसे ज्यादा दिख रही है 3, और इसके बाद जो x है इसकी पावर 2 दिख रही है, z है इसकी पावर 1 दिख रही है, बाकी d के साथ कोई वेरिएबल हमने नहीं लगाया। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ y के साथ जो पावर है, हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो इस पोलिनोमियल की जो डिग्री हो जाएगी, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे 3, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल क्या हो जाएगा 3। समझ आ गया आपको? देखो मैंने यहाँ पे अलग अलग वेरिएबल रख के भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है ना। और भी कुछ कर सकते हैं, और भी कुछ कर सकते हैं, चलो और भी कुछ करते हैं, थोड़ा सा इसमें और ट्विस्ट लाया जाए, थोड़ा सा और ट्विस्ट लाया जाए। क्या ट्विस्ट लाया जाए आपके लिए? देखो कुछ बनाया जाए, यहाँ पे कुछ अच्छा सा बनाया जाए ना। तो अब कुछ नया ऐड करते हैं। जैसा आपने अभी तक देखो टर्म्स के बेसिस पे, सॉरी नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे आपने पोलिनोमियल्स पता लगा लिए कि भाई मोनोमियल होता है, बाइनोमियल होता है, ट्राइनोमियल होता है, ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया है। अब नेक्स्ट जो हमने बात की थी इसके बाद कि पोलिनोमियल की हमने डिग्री पता लगाई थी, तो डिग्री भी आपको आई होप समझ आ गई होगी कि भाई जो हाईएस्ट पावर होती है किसी पोलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की, उसको अपन डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कहते हैं। यहाँ पे अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ कि किसी पोलिनोमियल को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए। भाई फर्ज करो आपको कोई इक्वेशन दे रखी है और आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि वो पोलिनोमियल है या नहीं है, तो इस चीज की मैं बात करता हूँ। देखो मैं कोई इक्वेशन आपके सामने रखता हूं, ax स्क्वायर प्लस b अपॉन रूट x प्लस c, ठीक है, एक इक्वेशन ये लिखते हैं। चलो नेक्स्ट दूसरी इक्वेशन लिखते हैं, कुछ भी लिखें, जैसे bx टू द पावर -3 प्लस c। ये मैंने कोई ऐसी रैंडम एक और इक्वेशन उठा ली और एक और इक्वेशन कोई सी पोलिनोमियल की एक और इक्वेशन बनाते हैं। जैसे क्या बनाई जाए, आप बताओ कुछ भी, ठीक है, c x की पावर 7/8 प्लस d x स्क्वायर प्लस a x प्लस 2, कुछ भी रैंडम जो मन में आए, जो आपको अच्छा लगे बनाओ। आपके पास बहुत सारी ABCD के अंदर Z तक के अल्फाबेट आते हैं, जो आपको अच्छा लगे बनाओ, है ना। तो यहाँ पे मैंने बेटा 3 इक्वेशंस लिखी है और देखो बहुत बढ़िया बढ़िया इक्वेशंस लिखी है, दिखने में बहुत अच्छी लग रही है एकदम। तो इसमें हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये पोलिनोमियल्स है या नहीं है। देखो पहली चीज आप याद रखोगे पोलिनोमियल्स को लेके, मेन बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आप देख के आइडेंटिफाई कैसे करोगे, देखो जब बेटा आपका जो वेरिएबल है वो रूट में आ जाए, अगर आपका वेरिएबल किस में आ जाए, रूट में आ जाए, अंडर रूट में वेरिएबल, मैं कांस्टेंट टर्म की बात नहीं कर रहा हूं। अच्छा ये आप लोग जानते होंगे शायद कि कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है, नहीं जानते, कोफिशिएंट वगैरह नहीं जानते, कोफिशिएंट और वेरिएबल क्या होता है तो वो बता देता हूं। देखो एक बार ये चीज और देख लो कि कोई इक्वेशन है जैसे अपने पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बेटा, तो इसमें ये जो a है b है ये तो क्या है, ये कोफिशिएंट है, ये क्या है, ये सब ये कोफिशिएंट है, और जो x है यहाँ पे ये वेरिएबल है, x जो है ये वेरिएबल है, और जो c है इसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, इसको कांस्टेंट बोलते हैं बेटा, इसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ, मेरे पास वेरिएबल x स्क्वायर है, रूट x है, ठीक है। तो वेरिएबल कभी भी मेरा रूट के अंदर अगर आ गया, अगर मेरा वेरिएबल रूट के अंदर आ गया तो वो पोलिनोमियल नहीं होगा। अगर मेरा वेरिएबल रूट के अंदर आ गया तो वो पोलिनोमियल नहीं होगा। अच्छा यहां पे बात करते हैं नेक्स्ट में, यहां पे देखो मेरे वेरिएबल जो है ना हमारे पास, इस वेरिएबल की पावर क्या है बेटा, -3 है ना। तो वेरिएबल की पावर अगर -3 हो गई, या -3 क्या, कुछ भी, -n, मैं ये ले सकता हूं, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं इस इक्वेशन को, bx की पावर -n प्लस c। तो वेरिएबल जो है बेटा इसकी पावर अगर नेगेटिव हो गई, वेरिएबल की पावर अगर नेगेटिव हो गई तो ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा। ये चीज याद रखना, वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होगी। अगर नेगेटिव हो गई वेरिएबल की पावर तो पोलिनोमियल नहीं होगा। वेरिएबल अगर अपना रूट के अंदर आ गया तो पोलिनोमियल नहीं होगा। और वेरिएबल की पावर अगर वेरिएबल की पावर रेशो में आ गई, फ्रैक्शन में आ गई, p/q के फॉर्म में आ गई, तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा बेटा। ये चीज याद रखोगे, बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। आप एक आंख से ऐसे बंद करके पहचान सकते हो कि कौन सा पोलिनोमियल है और कौन सा नहीं, ठीक है।
तो देखो यहां पे देखो, और एक और बात बताता हूं, एक और इंटरेस्टिंग बात है, एक और बता देता हूं, जैसे a/x प्लस b/y प्लस c इक्वल्स टू 0, क्या ये पॉलिनोमियल है? बताओ, पहचानो जरा, ये पॉलिनोमियल है क्या? इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं क्या? देखो इस इक्वेशन को कुछ ऐसे लिख सकता हूं, ax की पावर -1 प्लस by की पावर -1 प्लस c, ऐसे भी तो लिख सकता हूं। x ऊपर चल जाएगा तो पावर माइनस में हो जाएगी ना इसकी। तो यहां देखो पॉलिनोमियल में मेरे पास वेरिएबल की पावर माइनस में होती है क्या? कभी वेरिएबल की पावर माइनस में होती है? होती है, बिल्कुल बताओ, होती है क्या? नहीं होती, नहीं होती। तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। समझ आई बात कि पॉलिनोमियल कौन, किस किस को आप पॉलिनोमियल आइडेंटिफाई कर सकते हो, किसको नहीं? तो अच्छा, अगर ये सब पॉलिनोमियल नहीं है तो फिर पॉलिनोमियल होगा क्या? बात ये है, पॉलिनोमियल किसको कहूंगा मैं, वो मैं बता देता हूं आपको। एक बार पॉलिनोमियल मैं आपको बता देता हूं। देखो पॉलिनोमियल को उसको कहूंगा मैं, देखो तो बेटा यहां पे देखो पॉलिनोमियल हम किसको कहेंगे वो बता देता हूं मैं आपको, कि मेरे पास कोई वेरिएबल है और इसकी पावर n हो। n मतलब ये n क्या है, यहां पे n क्या है ये चीज समझ लो, n क्या है? n एक पॉजिटिव नंबर होगा, पहली बात तो n क्या होगा यहां पे? पॉजिटिव नंबर, प्लस n क्या होगा? एक रियल नंबर होगा, रियल नंबर, रियल नंबर, रियल पॉजिटिव नंबर। या फिर हम ये कह लें बेटा कि 1 से लेके इंफिनिटी तक जाने वाले जितने भी नंबर, ये x टू दी पावर अगर n में आ जाए, बस कंडीशन क्या है? फ्रैक्शन में नहीं आने चाहिए, पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पॉलिनोमियल रूट में नहीं आना चाहिए, मतलब वेरिएबल रूट में नहीं आना चाहिए, तब जाके हम कहेंगे कि वो पॉलिनोमियल नहीं है। अगर आपका वेरिएबल की पावर अगर अपना कोई पॉजिटिव नंबर है और वो नंबर रियल नंबर है, इट मींस इंटीजर है, रियल नंबर इन द सेंस मैं ये कहूँ कि वो नंबर अगर मेरा इंटीजर है, रियल नंबर भी ना लिखो, रियल नंबर ना लिख के आप यहाँ पे क्या लिखो? इंटीजर होगा, कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा, ये ज्यादा स्पेसिफिक रहेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा ये, है ना? कोई पॉजिटिव इंटीजर रहेगा तो मैं कहूंगा कि वो पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल के मैंने आपको बेसिक बातें जो मेरे को बतानी थी वो मैंने आपको बताई, है ना? इसके बेसिस पे अपन एक्सरसाइज 2.1 करेंगे, जरूर करेंगे 2.1। बट उससे पहले इस पार्ट में, जो इस चैप्टर का ये जो पार्ट है, इसके अंदर मैं आपको कुछ आइडेंटिटीज और बताने जा रहा हूं जो इस चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां तक मैंने आपको पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन पूरा कंप्लीट कराया कि पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल को क्लासिफाई किया हमने टर्म्स के बेसिस पे, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे, और उसके अलावा पॉलिनोमियल को हमने आइडेंटिफाई किया देख के कि किसको पॉलिनोमियल कहा जा सकता है और किसको पॉलिनोमियल नहीं कहा जा सकता। अच्छा, और हमने इसमें क्या देखा, कुछ हमने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल वगैरह के बारे में पढ़ा कि भाई डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। एक डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बेसिस पे मैं आपको 2-3 बातें और बता देता हूँ। एक तो और चीजें थोड़ी सी मेरे माइंड में आ रही है, जैसे जैसे मैं क्लियर करता जाता हूँ। ठीक है, तो बेटा नेक्स्ट देखो, पॉलिनोमियल्स के हम और टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। डिग्री के बेसिस पे भी हम पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई करते हैं। हमने अभी तक नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन पढ़ा, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, कोई दिक्कत नहीं रही, बहुत ईजी रहा सर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डिग्रीज के बेसिस पे हम किस तरह क्लासिफाई करते हैं पॉलिनोमियल्स को। एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल, एक होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और एक होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो जो लीनियर पॉलिनोमियल है बेटा, इसमें हम बात करें तो यहाँ पे डिग्री जो होती है पॉलिनोमियल की वो क्या होती है? 1। हमने बात की थी डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन एनी इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो ax प्लस b, जब मैंने इक्वेशन लिखी है तो यहाँ पे x जो वेरिएबल है इसकी हाईएस्ट पावर क्या है बेटा? 1 है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 1 हो गई। यहाँ पे देखो x की हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है, तो डिग्री क्या हो गई? 1। यहाँ पे देखो x की हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है, तो डिग्री क्या हो गई? 1। तो हम ये देख सकते हैं कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो बेटा? 1 हो, ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे बेटा? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, जो डिग्री होती है पॉलिनोमियल की वो क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भाई? डिग्री
2 होनी चाहिए। ठीक है, देखो कैसे इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, लिख दूं इसको, कोई बुरा तो नहीं मानेगा, मोबाइल तो नहीं तोड़ना, फेंकना मत। ठीक है, देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है ना, तो डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल क्या है 2। 3x स्क्वायर प्लस 2, यहां पे डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल क्या है बेटा 2। अब मैं बात करता हूं रूट्स की, बात करूंगा, अभी रुक जाओ, उससे पहले रूट्स पे आऊं मैं, उससे पहले मैं आपको क्यूबिक समझा देता हूं थोड़ा सा, है ना, फिर अपन इनके रूट्स की बात करेंगे कि कैसे रूट्स निकलते हैं। ठीक है, क्यूबिक पोलिनोमियल की अगर मैं बात करता हूं तो क्यूबिक के अंदर डिग्री क्या होनी चाहिए बेटा 3, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल क्या होनी चाहिए मेरे पास 3, बिल्कुल सही बात है सर, डिग्री 3 होनी चाहिए। देखो हाईएस्ट पावर जरा देखो यहाँ पे 3 है, नेक्स्ट इक्वेशन में देखो इधर भी 3 है, नेक्स्ट इक्वेशन में चेक करो इधर भी 3 है, ये है। ठीक है, तो जहां पे हाईएस्ट पावर 3 दिख जाए पोलिनोमियल में, हाईएस्ट पावर 3 दिख जाए, या फिर मैं ये कहूं कि डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल जो है वो 3 हो जाए तो वो क्यूबिक होगा, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 2 हो जाए तो वो क्वाड्रेटिक होगा, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल अगर 1 हो जाए तो वो लीनियर पोलिनोमियल होगा। ये हमने पोलिनोमियल का क्लासिफिकेशन किया है किस बेसिस पे, डिग्री के बेसिस पे। ठीक है, इसमें एक और चीज मैं आपको ऐड कर देता हूं, बता देता हूं आपके लिए कि जब किसी पोलिनोमियल की देखो जितनी डिग्री होती है ना किसी पोलिनोमियल की, उतने ही उसके क्या निकलते हैं बेटा, रूट्स निकलते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या है 1, तो यहां पे रूट्स कितने निकलेंगे इसके 1। अच्छा, रूट्स क्या होते हैं, रूट्स होते हैं बेटा x की वैल्यू। ठीक है, मैं जैसे यहाँ पे कोई इक्वेशन बनाता हूँ, लाइक देखो इक्वेशन लिखते हैं हम यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ से जरा x की वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या निकालेंगे, 3x इज इक्वल टू 6, वहाँ चला गया -6, x की वैल्यू क्या आ गई -6/3, इसको कट किया तो x की वैल्यू क्या आ गई -2। देखो x की a की वैल्यू आई है। ठीक है, इस वाले में चलते हैं, यहाँ पे डिग्री कितनी है 2 है, तो इसमें x की कितनी वैल्यू आएगी, यहाँ पे 2 वैल्यू आएगी, जितनी डिग्री होती है उतने ही रूट्स निकलते हैं, उतनी x की वैल्यू आती है। निकालते हैं कैसे, एक इक्वेशन ले लेते हैं छोटी सी, 4x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 0। बहुत ईजी इक्वेशन है, यहाँ पे आपको x की 2 वैल्यू निकालनी है, क्यों, क्योंकि डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल क्या है 2 है। तो देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ से क्या करेंगे 4x कॉमन ले लेंगे और क्या बच जाएगा x - 2 ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा। अब इनको सेपरेट कर लेते हैं, तो 4x को 0 के इक्वल रख देते हैं एक तो, और x - 2 को 0 के इक्वल रख देते हैं एक तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। सही जा रहे हैं एकदम। ठीक है, तो यहां पे देखो 2 वैल्यूज आ गई है मेरे पास x की, मैंने क्या बोला था, जितनी ज्यादा डिग्री होती है उतनी ही वैल्यूज निकलती हैं। ठीक है, रूट्स का मतलब वही होता है x की वैल्यूज। ठीक है, तो अगर डिग्री 2 है तो x की 2 वैल्यूज आएंगी, अगर डिग्री 3 है तो x की 3 वैल्यूज आएंगी, अगर डिग्री 1 है तो x की 1 वैल्यू आएगी। तो ये हम डिग्री के बेसिस पे हम रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको मैं कोई भी इक्वेशन दे दूं, जैसे एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे उठाते हैं, कोई इक्वेशन उठा लेता हूँ, इसको हटा देते हैं अभी कुछ देर के लिए, लिख लिया होगा आपने वैसे तो, ये पॉज करके देखो। एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा बेसिक, आप मुझे सिर्फ छोटा सा ये पार्ट बता दो कि इसके कितने जीरोज आएंगे, मतलब कितने x की कितनी वैल्यू आएंगी। x की कितनी वैल्यू आएंगी, यहाँ पे 2 आएगी, क्योंकि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 2 है। चलो 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, यहाँ बता दो जरा मेरे को x की कितनी वैल्यूज निकल सकती है इस इक्वेशन के अंदर। ठीक है, कितनी, 3 निकल सकती है, क्योंकि यहाँ की डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है 3 है। तो बच्चों अब तक हमने पॉलिनोमियल में अपना इंट्रोडक्शन जो पार्ट था वो कवर कर लिया हमने। ठीक है, हमने इसमें पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया टर्म्स के बेसिस पे, हमने डिग्री के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन बन पा रहा था वो पढ़ा हमने। ठीक है, उसके अलावा हमने क्या पढ़ा कि किस इक्वेशन को हम पॉलिनोमियल कंसिडर करें और किसको नहीं करें, ये चीज भी हमने देख ली। ठीक है, ये सारा अपना एक रिवीजन हो गया। अब नेक्स्ट जो मैं टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं, नेक्स्ट टॉपिक अपना है आइडेंटिटीज। ठीक है, और आइडेंटिटीज में हम क्या देखेंगे, कुछ इस चैप्टर के अंदर कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ आइडेंटिटीज हैं जो ना सिर्फ आपके 9th क्लास तक
बल्कि आगे तक पूरे फ्यूचर के लिए जब तक आप मैथ्स पढ़ेंगे आई थिंक तब तक ये आइडेंटिटीज काम आने वाली हैं सारी। ठीक है, तो ऐसी टोटल 8 आइडेंटिटी हैं, टोटल 8 आइडेंटिटीज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो उनको अप्लाई कहाँ कैसे करना है ये सब हम क्वेश्चंस में सॉल्व करेंगे, देखेंगे, तब आपको और क्लियर करेंगे कि कैसे उनको अप्लाई किया जाता है। अभी शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं आइडेंटिटी नंबर 1 से। तो आइडेंटिटी नंबर 1 है मेरी a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व किया जाए, देखो इस आइडेंटिटी को आप डायरेक्ट भी लर्न कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे लर्न करोगे, देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये तो आप डायरेक्ट लर्न कर सकते हो। ठीक है, अब बात ये आती है कि ये आइडेंटिटी बनी कैसे, हम इसको भी थोड़ा समझें कि ये आइडेंटिटी बनी कैसे। अगर किसी को बाई चांस लर्न नहीं हो पाती तो इसको बनाना भी आना चाहिए अपने को। ठीक है, तो वो दिखाता हूं मैं आपको कैसे बनी। देखो जब कहीं पे हम स्क्वायर लिखते हैं बेटा तो इसका मतलब उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 बार। ठीक है, तो यहाँ पे जो a प्लस बी है इसको हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसे 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अपने पास पहले क्या है, a है, तो a को मैं पहले इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो a इंटू ए प्लस बी हो जाएगा ये। ठीक है, फिर मेरे पास क्या है, प्लस b है, तो b को भी इस पूरी इक्वेशन से एक बार मल्टीप्लाई करूंगा, a प्लस बी। ये जनरली आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ के आए हैं। ठीक है ना, आप 8th क्लास में 7th क्लास में आई होप आपने ये सब देखा होगा कि किस तरह हम इस तरह के टर्म्स को, मोनोमियल्स को या ट्राइनोमियल्स को हम किस तरह पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि a इंटू ए प्लस बी प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ये a कौन सा है, ये रहा, ये वाला b ये रहा अपना, और बाकी a प्लस बी जो है ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब देखो a इंटू ए क्या होगा बेटा, a स्क्वायर, a इंटू बी क्या होगा, ए बी होगा, प्लस b इंटू ए क्या होगा, ये भी ए बी होगा, प्लस b इंटू बी क्या होगा, बी स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो ए बी कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है यहाँ पे मेरे पास। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिखूं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये मेरी आइडेंटिटी नंबर 1 है जो आपको याद करनी है, लर्न करनी है, और इसको इस तरह बनाया जा सकता है। ठीक है, समझ आया किस तरह होगी आइडेंटिटी, एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर का मीन्स क्या होता है, किसी भी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो हमने a प्लस बी को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में यहाँ पे लिख दिया। अब a को a प्लस बी से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर b को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, a इंटू ए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, a इंटू बी क्या हो जाएगा, ए बी, b इंटू ए क्या हो जाएगा, ए बी, प्लस b इंटू बी क्या हो जाएगा बेटा, b स्क्वायर। ठीक है, अब देखो a स्क्वायर को एज इट इज लिख देते हैं, और ए बी प्लस ए बी क्या हो जाएगा, 2ab, और b स्क्वायर को भी एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास आइडेंटिटी नंबर 1 है, इसको इस तरह सॉल्व किया जा सकता है, और आप इसको डायरेक्ट भी लर्न कर सकते हो। वैसे डायरेक्ट लर्न करो तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, क्वेश्चंस बहुत इजीली और जल्दी फास्ट सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट आइडेंटिटी पे आते हैं, सेकंड आइडेंटिटी पे आते हैं। ठीक है, तो देखो सेकंड आइडेंटिटी अपनी कौन सी है, तो बेटा सेकंड आइडेंटिटी पे मूव करते हैं। अपनी सेकंड आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे फाइंड करें, जैसे अपन ने a प्लस बी का होल स्क्वायर किया था ना, बिल्कुल वैसे ही a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। तो पहले मैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ। क्या डायरेक्ट फॉर्मूला बन सकता है इसका, देखो इसका फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको, थोड़ा ट्राई करते हैं किस तरह कर सकते हैं अपन इसको। देखो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, मैंने 2 बार मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि स्क्वायर था यहाँ पे। ठीक है, अब पहले ये जो a है इसको इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, a इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पे जो b है इसको हम साइन के साथ कैरी करेंगे, साइन के साथ लेके आएंगे, तो माइनस बी, और फिर पूरी इक्वेशन से अगेन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे a माइनस बी। ठीक है, अब देखो a इंटू ए क्या हो जाएगा बेटा, a स्क्वायर, a इंटू माइनस बी माइनस ए बी, माइनस बी इंटू ए माइनस ए बी, अगेन माइनस माइनस क्या होता है बेटा, प्लस होता है, और b इंटू बी क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा।
ठीक है। अब देखो ए स्क्वायर को एज इट इज लिख सकता हूं, ठीक है। माइनस ए बी और माइनस ए बी कितनी बार है बेटा? 2 बार, 2 टाइम्स है। तो माइनस ए बी और माइनस ए बी क्या हो जाएगा? माइनस 2ab हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? प्लस बी स्क्वायर एज इट इज अपन लिख देंगे यहाँ पे। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी नंबर 2 रेडी है। आप ये आइडेंटिटी एज इट इज डायरेक्ट लर्न कर सकते हो, और अगर लर्न नहीं हो पाती तो इसको इस तरह लॉन्ग मेथड से सॉल्व करके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो चलो अब थर्ड आइडेंटिटी की तरफ मूव करते हैं बेटा। थर्ड आइडेंटिटी अपनी क्या है? देखो थर्ड आइडेंटिटी है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट अगर लर्न करें इस आइडेंटिटी को तो डायरेक्ट किस तरह लिख सकता हूं मैं यहाँ पे? देखो a माइनस बी और a प्लस बी, मैं इसको डायरेक्ट इस तरह लिख सकता हूं, ठीक है बेटा। तो अब इसका प्रूफ क्या है सर? इसको किस तरह आप करोगे प्रूफ, वो देखते हैं। देखो इसमें हम LHS वाली साइड ना लेके RHS वाली साइड को एक बार चेक कर लेते हैं। क्या RHS वाली साइड LHS के इक्वल आ रही है क्या? ठीक है। तो यहां पे देखिए, यहां पे मैं क्या लेता हूं? टेकिंग RHS, मतलब कि राइट हैंड साइड में उठाता हूं यहां पे। तो राइट हैंड साइड मेरी क्या है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसको सॉल्व करते हैं। पहले a को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो a इंटू ए प्लस बी, फिर माइनस बी को कंप्लीट इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ओके, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर, ए को बी से करेंगे तो प्लस ए बी, माइनस बी को ए से करेंगे तो माइनस ए बी, और माइनस प्लस क्या होता है? माइनस बी स्क्वायर। अब यहां पे आप एक चीज चेक कर सकते हो, प्लस ए बी और माइनस ए बी दोनों सेम है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और मेरे पास जो रिजल्ट आएगा निकल के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। और ये आपके आइडेंटिटी नंबर थर्ड से मैच कर रहा है बिल्कुल, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्ट लर्न करोगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम किस तरह नोट डाउन कर सकते हैं? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये आपकी आइडेंटिटी नंबर थर्ड है, ठीक है। तो अब अपनी फोर्थ आइडेंटिटी पे मूव करते हैं। फोर्थ आइडेंटिटी चेक करें क्या है अपनी? x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। देखो मल्टीप्लाई करना अभी अभी मैंने आपको बताया ही है, जस्ट कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। प्रीवियस कुछ आइडेंटिटीज को आप चेक करो, उनमें आपको मिल जाएगा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो यहां पे भी बिल्कुल वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूं। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? देखो डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा ये, इसको कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी, मतलब कि ए बी, ठीक है। इसको डायरेक्ट इस तरह लिख सकते हैं। अब आएगा कैसे ये रिजल्ट? आएगा कैसे ये चीज हम निकाल लेते हैं एक बार, इसको सॉल्व करके डायरेक्ट। देखो x को पहले क्या करेंगे? x प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इंटू एक्स प्लस बी, ठीक है। अब प्लस a को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस बी से, प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो x को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? x स्क्वायर, प्लस x को b से किया तो bx, प्लस a को x से किया तो ax, और a को b से किया तो ab। ओके, क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब यहां पे देखो x स्क्वायर को x स्क्वायर लिख सकता हूं, और ये जो बीच वाली जो दो टर्म्स हैं इनमें मैं x कॉमन ले लूं अगर, तो b प्लस a मेरे पास ब्रैकेट में बच जाएगा, b प्लस ए ब्रैकेट में बच जाएगा, और x कॉमन आ जाएगा, और यहां पे क्या है? प्लस ए बी, ठीक है। बहुत इजी आइडेंटिटी थी बेटा, इसको लर्न भी कर सकते हो और इस तरह बना भी सकते हो इस आइडेंटिटी को, ठीक है। यहां पे आपको बस थोड़ा सा ये चेक करना होगा कि x की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, ये सब चीजें आपको क्वेश्चन में एक बार ध्यान देनी होगी, ठीक है। वैसे तो इन आइडेंटिटीज के बेस पर हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, देखेंगे जरूर प्रैक्टिस बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। लेकिन एक बार उससे पहले हमें क्या चेक करना है? हमें ये चीज इंश्योर करनी है कि जो भी आइडेंटिटीज हम यहाँ पे कर रहे हैं इस क्लास में, वो आइडेंटिटीज सारी हमें लर्न होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो आइडेंटिटीज आपको लर्न नहीं होती 8 की 8, तो आप इसके कुछ क्वेश्चंस, इसके क्या, आप आगे तक इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे पॉलिनोमियल के, वो कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आइडेंटिटीज जल्दी से जल्दी लर्न करो। अब फिफ्थ आइडेंटिटी पे मूव करते हैं।
तो अब फिफ्थ आइडेंटिटी पे आते हैं बेटा। देखो फिफ्थ आइडेंटिटी है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी बुक में बेटा एक्स वाई जेड करके बता रखा है। मैंने इससे कुछ पिछली आइडेंटिटीज जो मैंने ली थी 1 2 3 4 जो आइडेंटिटीज हैं वो मैंने ABC करके ले ली। एक्स और वाई या ABC कुछ भी आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, वो एक्चुअली मेरे पास बुक अवेलेबल नहीं है तो इसलिए मैंने ABC करके लिया था वो। ठीक है, बट अब बुक आ गई है तो आप देख लीजिए x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है। हम एक्स वाई जेड करके ही आगे की आइडेंटिटीज को पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं इस आइडेंटिटी को कैसे ओपन किया जा सकता है। इसको देखो पहले डायरेक्ट लर्न करने की बात करें तो डायरेक्ट कैसे बनेगी आइडेंटिटी। देखो x है मेरे पास तो मैं लिखता हूं x स्क्वायर, नेक्स्ट है y तो y स्क्वायर, नेक्स्ट है z तो z स्क्वायर। फिर अब देखो 2 इंटू एक्स वाई, 2 इंटू एक्स वाई प्लस 2 इंटू वाई जेड, 2 इंटू वाई जेड प्लस 2 इंटू एक्स जेड, 2 इंटू एक्स जेड। तो ये पूरी बहुत लंबी सारी रामायण की जितनी आइडेंटिटी हमारे पास आ गई। देखो ऐसी और भी बहुत सारी आइडेंटिटीज और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने आने हैं, लेकिन घबराना नहीं है इनसे। बहुत इजी आइडेंटिटीज हैं और बहुत इजीली इनको अप्लाई किया जा सकता है। क्वेश्चंस पे हम लागू कर सकते हैं इनको बहुत आसानी से। तो पहले ये देखते हैं कि भाई ये ऊपर ये जो टर्म्स आई हैं ये बनी कैसे, फॉर्म कैसे हुई। ठीक है, तो इसको समझते हैं। देखो अपने पास क्या है यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है, तो मैं इनको 2 बार मल्टीप्लाई करना है मुझे। तो मैं लिखता हूँ x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है आप सबको, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो पहले x को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा बोर्ड कवर करना है, तो इसलिए यहां से लेते हैं x को x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई किया। अब प्लस y को करेंगे पूरी इक्वेशन से, x प्लस वाई प्लस जेड। अब z को करेंगे पूरी इक्वेशन से, x प्लस वाई प्लस जेड। इस तरह हम कर सकते हैं सॉल्व। ठीक है, अब देखो क्या होगा, सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, अपने पास रिजल्टेंट इक्वेशन जो है आ जाएगी। ठीक है, x इंटू एक्स क्या होगा बेटा, x स्क्वायर, x इंटू वाई क्या होगा, एक्स वाई, x इंटू जेड एक्स जेड। सिमिलरली यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, y इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या मल्टीप्लाई करता जा रहा हूं। अब इस वाले फॉर्मेट पे आते हैं। देखो एक्स जेड प्लस जेड वाई प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये पूरी इक्वेशन मैंने यहाँ पे बना दी मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, अब देखो किस तरह इसको सॉल्व किया जाए। यहाँ पे आप पहले ये जो टर्म्स है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इनको अलग निकाल लो। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो यहां मैंने इनको अलग निकाल लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आप एक चीज चेक करना, एक्स वाई एक बार तो यहां पे है और एक बार यहां पे है, 2 टाइम्स है एक्स वाई, तो मैं लिख देता हूं 2x वाई। ठीक है, अब मेरे पास अगर मैं चेक करता हूं वाई जेड एक बार यहां पे है और एक बार यहां पे है, तो मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ वाई जेड। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, एक्स जेड एक बार तो यहां है और एक बार ये रहा, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ एक्स जेड। कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसको मैच कर सकते हो ऊपर वाली इक्वेशन से, आपके पास जो भी रिजल्टेंट इक्वेशन थी वो रेडी है बन के यहाँ पे। ठीक है बेटा, ये इक्वेशन आपकी आ रही है और यही आपका आंसर है, तो आप इसको डायरेक्ट भी लर्न कर सकते हो और इसको सॉल्व करने का मेथड जो है वो भी मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। क्लियर है, क्लियर हो रहा होगा मेरे ख्याल से। और अगर कोई आपको डाउट वगैरह कुछ भी आता है अपने इस टॉपिक में जो भी हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में वो चीज़ें मेंशन कर सकते हो। डेफिनेटली आपको अपने सवालों का जवाब मिलेगा पूरा पूरा। बाकी लास्ट में जाने से पहले हम आपको कुछ अपना मतलब कॉन्टैक्ट नंबर भी जरूर देके जाएंगे, जिससे आप अपने क्वेश्चंस को व्हाट्सएप पे पोस्ट कर सको, बता सको, हमें टेक्स्ट कर सको, जो भी है। ठीक है बेटा, तो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ। आइडेंटिटी नंबर 6 पे आते हैं। तो अब नेक्स्ट आइडेंटिटी पे आते हैं। नेक्स्ट है अपनी x प्लस वाई का क्यूब, या फिर आप इसको लिख सकते हो a प्लस बी का क्यूब। बात सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स वाई लिखो या ए बी लिखो, कुछ भी लिखो, आइडेंटिटी वही लगनी है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले
एक इसका डायरेक्ट मेथड देख ले, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है उसको हम लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट क्या है देखो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये है। और इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं बेटा, लेकिन अभी जो दूसरा वे है इसका लिखने का, सेकंड वे है, वो मैं आपको पूरा सॉल्व करके ही बता दूंगा लास्ट में कि कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। अभी इसको डायरेक्ट सॉल्व करने पे आता हूं मैं कि किस तरह ये जो आइडेंटिटी है ये फॉर्म होती है अपनी, ठीक है। देखो x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, सही जा रहा हूं एकदम, क्योंकि इसने क्या लिखा है अपने पास आइडेंटिटी में, क्वेश्चन में क्यूब लिखा है, और क्यूब लिखा है तो इसका मतलब मुझे 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करना है इसी से, ठीक है। तो आप एक चीज देख सकते हो बेटा, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई क्या होता है, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई क्या होता है, अभी अभी अपन पढ़ के आए हैं, अभी जस्ट अभी थोड़ी देर पहले, जस्ट 15-1 मिनट पहले, 15 मिनट्स पहले हम इसको पढ़ के आए हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। हम क्या पढ़ के आए हैं इसमें, ये क्या होता है बेटा, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अच्छा, अब इस पूरे को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो x प्लस वाई रिमेनिंग है इससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी गलत नहीं जा रहे अभी तक, ठीक है। अब देखो यहां पे जो x है ना, इस x को इस कंप्लीट इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो y है इसको कंप्लीट इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इस तरह हम इनको सॉल्व करेंगे। अब देखो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, अब कुछ नहीं बचा यहाँ पे, x को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो x क्यूब आता है, प्लस x को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x स्क्वायर y बनता है, x को y स्क्वायर से करते हैं तो xy स्क्वायर बनता है, और y को x स्क्वायर से करते हैं तो x स्क्वायर y बनता है, प्लस y को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2xy स्क्वायर बनता है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट y को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो y क्यूब बन के रेडी हो जाएगा। अब यहां पे आप एक चीज देखो बेटा, x क्यूब और y क्यूब को तो आप नोट कर लो अलग से, पहले तो x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस, अब आप एक चीज देखो 2x स्क्वायर वाई और x स्क्वायर वाई, तो इन दोनों को अगर अपन ऐड करते हैं तो ये दोनों ऐड होके क्या बनाते हैं, 3x स्क्वायर वाई प्लस, चलो आगे आप बता सकते हो एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2xy स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या बनता है, 3xy स्क्वायर बन सकता है। देखो एक तो ये फॉर्मेट है आपका आइडेंटिटी को लर्न करने का, एक तो इस फॉर्मेट में लर्न कर सकते हो, या फिर अगर मैं यहाँ पे और करके लिखूं इसी आइडेंटिटी को दूसरे तरीके से कैसे हम लर्न कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को तो एज इट इज लिखेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को तो एज इट इज लिखेंगे, प्लस अब एक चीज देखो बेटा 3 और 3, तो मतलब इन दोनों में से 3 कॉमन ले सकता हूं, 3 कॉमन ले सकता हूं। यहां पे देखो एक्स वाई और एक्स वाई, एक्स वाई यहां से निकाल दूं और एक्स वाई यहां से निकाल दूं तो एक्स वाई कॉमन ले सकता हूं, तो मेरे पास ब्रैकेट में यहां पे क्या बचेगा, अगर एक्स वाई निकाल दिया तो एक एक्स यहां बच जाएगा, यहां से एक्स वाई निकाल दिया तो एक वाई यहां बच जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो ये मेरा दूसरा तरीका है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब जो आइडेंटिटी है उसको सॉल्व करने का सेकंड मेथड जो हमारे पास अवेलेबल है वही है, ठीक है। तो इस तरह आप इस आइडेंटिटी को इजीली समझ सकते हो, ठीक है। तो चले अब 7th आइडेंटिटी की तरफ बेटा। 7th आइडेंटिटी अपनी ये बताती है, क्या बताती है, माइनस का साइन लगा रखा है इन्होंने। देखो प्रीवियस आइडेंटिटी जो हमने पढ़ी उसमें तो प्लस का साइन था, लेकिन ये जो आइडेंटिटी शो कर रही है ये माइनस वाई शो कर रही है, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। मतलब समझे, मतलब यही है कि जो पिछली आइडेंटिटी में प्लस वाई, जहां जहां पे प्लस वाई था वहां वहां पे आपको माइनस वाई करना है और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है। समझो, देखो कैसे, देखो कैसे कैसे काम करेंगे, 1 मिनट रुक जाओ,
एक मिनट होल्ड करना बेटा, हम थोड़ा सा माइक सेट कर लेते हैं, ठीक है। चलो अब करें। इसको पहले अपन डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला हमारा कुछ इस तरह बोलता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और ब्रैकेट में x माइनस वाई। इस तरह इस आइडेंटिटी को हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसको सॉल्व करने का तरीका, देखते हैं सॉल्व करने का तरीका खोजते हैं कि कैसे इस आइडेंटिटी को सॉल्व किया जाए, ठीक है। देखो किस तरह ये आइडेंटिटी सॉल्व होगी। अपन क्या करेंगे, x माइनस वाई का होल क्यूब है, कोई बात नहीं, 3 बार लिख दो इसको मल्टीप्लाई में, x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर अपन अभी पढ़ के आए हैं, ठीक है। थोड़ी देर पहले जस्ट इसी पार्ट में आपने पढ़ा था, अभी तो अपन कंक्लूजन पे भी नहीं आए, अभी तो बिगनिंग ही चल रही है चैप्टर की, और इसी पार्ट में आपने पढ़ा है a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। क्या निकलेगा जल्दी बता दो फॉर्मूला। फॉर्मूला बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। सही जा रहा हूं एकदम, बताते रहना, कमेंट में बताते रहना कि करेक्ट है या नहीं, ठीक है ना बेटा। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई किया x माइनस वाई से, किससे, x माइनस वाई से, ठीक है। अब x को कंप्लीट इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो चलो करते हैं, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और माइनस वाई को कंप्लीट इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एकदम सही जा रहे हैं अभी तक, ठीक है। कुछ गलत कर रहे हो तो मदद करना और कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना कि यहाँ पे कहीं मिस्टेक है, तो हम करेक्ट करेंगे उसको, ठीक है। जरूर करेक्ट किया जाएगा अगर कुछ गलती होगी तो, डेफिनेटली, ठीक है। अब देखो x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, एक्स क्यूब। x को माइनस 2xy से मल्टीप्लाई करें, माइनस 2x स्क्वायर वाई। x को प्लस वाई स्क्वायर से तो xy स्क्वायर। x को सॉरी आप कुछ नहीं करना, अब माइनस वाई को इससे करना है, तो माइनस वाई एक्स स्क्वायर, इसको इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 2xy स्क्वायर, और माइनस को इससे करेंगे तो माइनस वाई क्यूब, ठीक है। जैसे कि बचपन से हम जानते हैं कि एक्स क्यूब और माइनस वाई क्यूब को एक तरफ लिख देते हैं, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक साथ लिख दिया। अब जरा चेक करते हैं, यहाँ पे देखो माइनस 2x स्क्वायर वाई और माइनस वाई एक्स स्क्वायर। देखो जरा कुछ कुछ इनकी शक्ल सेम जैसी दिख रही है, एक्स स्क्वायर ये रहा और एक्स स्क्वायर ये रहा, वाई ये रहा और वाई ये रहा, और ये माइनस है ये माइनस है, तो मतलब दोनों ऐड हो सकते हैं, तो लिख देते हैं माइनस 3x स्क्वायर वाई। सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब एक्स वाई स्क्वायर और 2xy स्क्वायर, इन दोनों को भी ऐड कर सकते हैं, तो प्लस 3xy स्क्वायर। सही है अभी तक का मैटर पूरा क्लियर है, ठीक है। हम इस आइडेंटिटी को एक तो इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, और दूसरा तरीका इसको लिखने का जो हम इसको लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, देखो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, माइनस कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से, माइनस कॉमन ले लेते हैं और 3xy कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, ठीक है। तो माइनस 3xy कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बन जाएगा ब्रैकेट के अंदर, x यहां से बच जाएगा, y यहां से बच जाएगा, x माइनस वाई बच जाएगा। करेक्ट है, ये इस आइडेंटिटी का दूसरा चेहरा। ये बार बार ये आइडेंटिटी क्या है बेटा, एक तो ये वाली आइडेंटिटी और एक x प्लस वाई का होल क्यूब, ये दोनों आइडेंटिटी बार बार रूप बदल बदल के क्वेश्चनों में आपके सामने आएगी, तो आपको इनके रूपों को पहचानना है, ठीक है। ये रामायण के शूर्पणखा जैसे है, समझ गए। चलो तो ये लास्ट आइडेंटिटी है इस चैप्टर की, आइडेंटिटी नंबर 8, और ये आइडेंटिटी अपनी क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ठीक है। इसको क्या बनाएंगे, आइडेंटिटी किस तरह बनेगी, पहले इसको डायरेक्ट फॉर्म में याद करने की कोशिश करेंगे, नहीं होती याद तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको सॉल्व भी करके देखेंगे कैसे सॉल्व होगी, ठीक है। तो पहले इसको डायरेक्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, आइए मेरे साथ।
और जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे वैसे आप लिखते जाइए। देखिए x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। पहले तो क्या करना है, कितनी टर्म्स दिख रही है, 1 2 3 एक्स वाई जेड के मतलब कितने वेरिएबल्स दिख रहे हैं, टर्म्स नहीं कितने वेरिएबल्स दिख रहे हैं, एक्स वाई और जेड, ठीक है। तो लिख दिया एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब देखो आगे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है, माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये आपकी आइडेंटिटी है कुछ इस तरह, ठीक है। ये बड़ी सारी आइडेंटिटी आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगी बेटा। देखने में तो ये एक तरह से कुंभकर्ण का रूप धारण किए हुए हैं, लेकिन आप इसको सॉल्व करने बैठोगे तो बहुत चीटी के बराबर है ये एक्सरसाइज। देखो कितनी छोटी कितनी मतलब एक्सरसाइज क्या आइडेंटिटी बहुत चीटी के बराबर है। देखो कितनी छोटी आइडेंटिटी है। हम इसमें क्या करेंगे बेटा, LHS वाली साइड ना लेके हम RHS वाली साइड को प्रूव करेंगे, ठीक है। तो RHS वाली साइड उठाते हैं, देखो RHS लेते हैं, टेकिंग RHS यहाँ पे ले लेते हैं, टेकिंग RHS। RHS का मतलब क्या होता है, राइट हैंड साइड, है ना, राइट हैंड साइड, ठीक है। सबका अपना अपना राइट हैंड है। चलो ओके, सॉल्व करें। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, RHS को उठाया तो लिख लेते हैं यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड और मल्टीप्लाई किससे करेंगे इसको, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस माइनस आएगा माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। कुछ गलत करूं तो कमेंट में जरूर बताना कि सर यहाँ गलती हुई है, तो उस गलती को जरूर रेक्टिफाई किया जाएगा, करेक्ट किया जाएगा। बट गलती बताओगे तभी होगी सही, नहीं बताओगे तो तुम्हें पता है जो चल रहा है वो चलता रहेगा, ठीक है। हाँ, तो अब x को इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो x को मल्टीप्लाई करेंगे कंप्लीट इक्वेशन से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब y को मल्टीप्लाई करेंगे कंप्लीट इक्वेशन से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 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 वाई जेड माइनस जेड एक्स। सही जा रहा हूं। अभी देखो x को कर दिया, y को कर दिया, अब z को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां लिख लेते हैं z इंटू कंप्लीट इक्वेशन, अगेन वापस से आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। सही जा रहा हूँ बेटा अभी तक, करेक्ट, ठीक है। आप इसको चेक कर सकते हो एक बार ऊपर से सब कुछ सही लिखा है नहीं लिखा, फिर उसके बाद अपन इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इतनी बड़ी इक्वेशन सॉल्व करके बाद में कुछ इरेज करना पड़े, है ना। तो अब इसको सॉल्व करने पे आते हैं। उम्मीद करता हूँ सब सही लिखा होगा, ठीक है। देखो x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, एक्स क्यूब, ठीक है। x इंटू वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर, x इंटू जेड स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर, x इंटू माइनस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई। सबको मल्टीप्लाई करते जाओगे, मुझे बार बार रिपीट करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। सबको मल्टीप्लाई करते जाओ, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब, ठीक है, प्लस वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स वाई जेड, ठीक है। अब नीचे वाला जो है इसको भी कर लेते हैं सॉल्व। देखो एक्स स्क्वायर जेड और प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड क्यूब माइनस एक्स वाई जेड माइनस वाई जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स। आई होप थोड़ा बहुत पेशेंस के साथ आपने इसको सॉल्व किया होगा, है ना। बहुत लंबी इक्वेशन बन गई, लेकिन फिर भी सब्र के साथ अगर अपन सॉल्व करेंगे तो ज़रूर इसका एक रिजल्ट निकल के सामने आएगा। तो उस सब्र का फल मीठा होता है, तो ये आपको मीठा फल देने का समय आ गया है। तो देखो मीठा फल कैसे दिया जाए, देखो एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब लिख दो एक साथ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब एक साथ लिख दो। अब देखो माइनस एक्स वाई जेड एक बार, माइनस एक्स वाई जेड दो बार, माइनस एक्स वाई जेड तीन बार, तो लिख देते हैं माइनस 3 एक्स वाई जेड, तीन बार आ गया। अब जो बचेगा ना बेटा,
अब जो बचेगा सब कटेगा, सब कुछ नहीं बचेगा, है ना। देखो एक्स वाई स्क्वायर यहां से और एक्स वाई स्क्वायर यहां से, क्योंकि दोनों प्लस माइनस है और दोनों का साइन अपोजिट है, अपोजिट है तो मतलब दोनों सेम है, और दोनों सेम है तो दोनों कट जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। एक्स जेड स्क्वायर प्लस का है और एक्स जेड स्क्वायर माइनस का है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस का है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस का है, एक्स स्क्वायर जेड माइनस का है, एक्स स्क्वायर जेड प्लस का है। अब कुछ आगे वाई जेड स्क्वायर प्लस का है, वाई जेड स्क्वायर माइनस का है, वाई स्क्वायर जेड माइनस का है, वाई स्क्वायर जेड प्लस का है। तो लास्ट में जो अपने पास चेहरा बच जाता है पूरा ऑपरेशन करने के बाद, वो चेहरा ये है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, और ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड वाली जो इक्वेशन है वो आ गई। तो इसका मतलब LHS और RHS इक्वल हो गए। आप इसको नोट कर सकते हो पूरी इक्वेशन को, ठीक है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 2 जो है उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन जो था वो मैंने कवर कराया, प्लस आइडेंटिटीज कराई मैंने आपको, 8 आइडेंटिटी कवर कराई। अब इस चैप्टर में आपके पास रिमाइंडर थ्योरम आई थिंक आपके पास बचेगी, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बचेंगे, और हम पोलिनोमियल्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, कुछ जीरोज निकालेंगे। तो जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल नाम से एक टॉपिक है वो बचा है। तो बेटा इन टॉपिक्स को हम एक्सरसाइज के साथ जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी साथ साथ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इस चैप्टर मतलब ये जो पार्ट आपका फर्स्ट है, इस पार्ट फर्स्ट में मैंने जितना बेसिक इंट्रोडक्शन बन पा रहा था और जितनी आइडेंटिटीज सॉल्व हो पा रही थी वो सब मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट करा दी, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए आप कनेक्ट रहिएगा, बट उससे पहले मैं एक बात कह दूं कि पार्ट 2 आपको तभी समझ आएगा जब आप पार्ट 1 को सही तरीके से कवर करोगे, ठीक है। तो इसको कंप्लीट देखें, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके बेटा इसको सब्सक्राइब करें, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और कुछ भी अगर आपको डाउट आता है इसमें, कुछ भी, वैसे तो हमें लगता नहीं है कि डाउट आएगा, लेकिन फिर भी आ जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। 2nd पार्ट हम अब एक्सरसाइज के ऊपर डालेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए कोरोना पीरियड में, लॉकडाउन पीरियड में घर पर रहें, सुरक्षित रहें।